वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। वरदान मांगूंगा नहीं। तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं। वरदान मांगूंगा। जय हिंद एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन 4 days कैप्सूल विथ एम वन गोल एनडीए। आप सभी का वापस से स्वागत है। और आज जो हम करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, हमारा पूरा वीडियो जो होगा मैक्सिमम 15 to 25 मिनट में हम पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट को। याद रहे क्या करने जा रहे हैं हम लोग। पहले हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट को समझेंगे जितना हमें एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर हम वो सारी स्लाइड्स देखेंगे जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और मार्क माय वर्ड, दोज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। उसको देखने और समझने के बाद यू कैन फाइनली लॉक दिस चैप्टर इन योर लॉक बॉक्स की भाई ये तो हो गया, अब इसके बाहर सवाल नहीं आएगा। कैसे करना है, हमारे पास तीन पैटर्न होगा जिसपे हम लोग चलेंगे। मान लो एसिड है तो एसिड की डिफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी फीचर्स देखेंगे, और फिर उसका एप्लीकेशन और किस इंपॉर्टेंट सबस्टेंस में कौन सी एसिड पाई जाती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर बेसिस में भी हम वही करेंगे, उसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फीचर पढ़ेंगे, और फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे रियल लाइफ में। फिर हमारे पास आएगा इंपॉर्टेंट सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ, जो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एनडीए सवाल पूछता है, NaCl, CaOCl2। फिर आपका हमारे पास जिप्सम के ऊपर सवाल आ जाता है, और आपका NaHCO3। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपन देखेंगे बहुत तसल्ली से। स्टार्ट करते हैं। वापस से आपको दिखा दूं आपका लक्ष्य, और ये लक्ष्य आपका तभी सार्थक होगा जब आप बचे हुए दिनों में उसी प्रकार से कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे जब और जैसे आप करते आ रहे थे। प्लीज डू नॉट लूज होप, कीप कंटिन्यूइंग। जिसको भी तुम अपना आराध्य मानते हो अपनी मेहनत करते रहो। लेट्स गो अहेड। हम लोग स्टार्ट करेंगे एसिड को समझने से। तो बेसिकली एसिड क्या है? Any substance which gives H plus ion when placed in aqueous solution, ये होगी हमारी डिफिनेशन नंबर 1। फिर एन एसिड्स और आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर, तब वो आयन के फॉर्म में हो जाते हैं। 2-4 एसिड्स है जिनका नाम हमें जान लेना चाहिए, दैट इज HNO3, HCl, H2SO4। अब स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सारी बात अपन करेंगे। जस्ट हम लोग इंपॉर्टेंट नोट्स देख रहे हैं जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, हमें ये पता होना चाहिए कि द टर्म एसिड ये क्या है, लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब होता है ये सोर। तभी हम एक फीचर जानते हैं कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, विच यू मे हैव एग्जांपल दैट कर्ड, राइट, लेमन, ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। अब ये बेसिक प्रॉपर्टी है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, राइट। इसका मैं तुम्हें ट्रिक भी बताऊंगा। बेसिकली एक ट्रिक है हम लोग अभी जो समझेंगे, और ये बात तो आपको पता है कि दे गिव H प्लस आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। अब दो बात अगर आपको यहाँ पे नोट करनी है तो आप लिख लीजिए, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड दे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ABR। और बाद में यही होगा, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सो आप इसको फिलहाल ऐसे याद कर लीजिए, मैं लास्ट में आपको एक ट्रिक भी दिखाऊंगा। फिर हम लोग जब बेसिस को समझेंगे, अभी आपको मैं बेसिस की पीपीटी दिखा दूंगा, बट बेसिस में हमें 3-4 लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। अ सबस्टेंस विच इज बिटर इन टेस्ट, बेस क्या होता है भाई, कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट, सोपी इन टच, राइट, और ये आपका लिटमस को, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, एंड ये हमारा OH आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट बेसिस हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे NaOH है, KOH है, MgOH होल ट्वाइस है, और आपके पास CaOH होल ट्वाइस है। आई होप सबको इनका नाम पता होगा। फिर कुछ ऑक्साइड्स होती हैं, ZnO, CaO, ये सारी ऑक्साइड्स हैं। जब अपन पढ़ेंगे मेटल्स एंड इनकी प्रॉपर्टी तो हम एक लाइन पढ़ते हैं,
मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये सब मेटल हैं, तो इनकी ऑक्साइड क्या है भाई, बेसिक इन नेचर है। ये सारी बेसिक बातें हैं, अपन जब अब देख लो नोट्स में ही देख लो। बेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, अ बेस इज अ सबस्टेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। या तो जब हम लोग, बेस वो सबस्टेंस है जब उसे एक्वस सॉल्यूशन में रखा जाए तो वो OH आयन प्रोड्यूस करे। When base or ionic compounds are dissolved in water, the ions split apart, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। अभी मैं आपको जो बता रहा था इंपॉर्टेंट बेसिस, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आपको पता होगा कि इसका इस्तेमाल और इसका इस्तेमाल बहुत पूछा जाता है। और एक और कंपाउंड है CaCl2, इसका हम लोग यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट इन द GAURD ट्यूब। जब आपके ये क्या बेसिकली करता है, दिस एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर, आपको आगे देखने मिलेगा। नाउ मूविंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जो हमने देखा था, दिस आर द सबस्टेंस विच आर बिटर इन टच एंड सोपी इन टच। बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वा होता है, और सोपी इन टच। दे टर्न्स द red litmus blue, they turns red litmus blue and they give OH ion in the aqueous solution। आगे बढ़ेंगे, इंडिकेटर्स की बात कर लें। इंडिकेटर्स वो सबस्टेंस है या आपको ये बताएगा कि सबस्टेंस हमारा एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, राइट। अब इंडिकेटर्स यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ सबस्टेंस इज एन एसिड और अ बेस। एन इंडिकेटर चेंजेस अ स्पेसिफिक कलर when in the presence of an acid or base। अभी हम और पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये तो पता चल गया कि वो बताएगा कि सबस्टेंस एसिड है या बेस है। अब हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो कलर बेस्ड होते हैं, कुछ स्मेल बेस्ड होते हैं। अब जो स्मेल बेस्ड होते हैं वो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एनडीए में सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आपको उसका एग्जाम्पल याद करना होगा, जो मैं भी कराऊंगा। अब देखते हैं हम लोग आगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वी आर हैविंग नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड देन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर्स फाउंड इन द नेचर इन प्लांट्स, एग्जांपल लिटमस है। आपको पता होना चाहिए कि लिटमस किससे बना है। मैं आपको ये होमवर्क देता हूं कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ चुका है कि लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या है, नेचर में जो पाया जाता है उस फॉर्म में इसका कलर क्या है, और लिटमस किस एल्गी या फंगाई से पाया गया है, ये आपका होमवर्क है। प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। फिर आपके पास है रेड कैबेज लीव एंड टर्मरिक। इन सबको हम लोग के पास याद करने का ट्रिक है, अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर जो हमने बनाया, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फेनोल्फ्थलीन है, दोज आर द केमिकल सबस्टेंस। अब ध्यान से देखना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, अभी इसकी बात कर रहे थे हम लोग। Those substances which have different odor in acid and base, मतलब ऐसे indicators जो स्मेल बेस्ड होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आप लिख सकते हो सबस्टेंस whose smell or odor changes in acidic or basic medium is called as olfactory indicators। अब ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनियन, क्लोव एंड वेनिला। अब इसमें सवाल क्या रहता है कि माना हमने, जैसे आपने अभी लिखा नहीं, मेरे हिसाब से मेरा मानो लिख लो, सबस्टेंस whose smell और ऑर्डर चेंजेस, याद रखना चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। अब सवाल पूछता है, एसिड रिटेन्स स्मेल और बेसिस रिटेन्स स्मेल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड जो होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वो एसिड जो होते हैं, एसिड के प्रति वो अपना स्मेल रिटेन करता है, बट अगर कोई बेस है तो वो स्मेल को लूज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना चाहिए। एसिड रिटेन्स द स्मेल, बेसिस लूज द स्मेल, को लूज कर देता है। ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे और कुछ और डिटेल में देखेंगे। जैसे हमारे पास इंडिकेटर था, जो स्मेल और कलर एसिडिक में क्या बदलाव होगा और बेसिक में क्या बदलाव होगा। जैसे नेचुरल इंडिकेटर था, उसका हम लोग देखेंगे कि बेस में क्या रिएक्शन था, एसिड में क्या था।
सिंथेटिक इंडिकेटर था, फिर उसका एसिड में क्या प्रभाव था और बेस में क्या था, ऑल्फैक्टरी था, तो एसिड बेस में क्या था। अभी मान लो स्टार्ट करता हूं मैं ऑल्फैक्टरी से। अभी आपने देखा कि ये स्मेल बेस्ड होता है। मान लो मैंने अनियन लिया, वनीला लिया या क्लोव ऑयल लिया, तो एसिड में तो क्या होगा, सब में सेम स्मेल रहेगा, स्मेल चेंज नहीं होगा, बट बेसिस में कोई स्मेल नहीं आएगी, या तो स्मेल हमारा लूज हो जाएगा। ये हमारी बेसिक बातें हैं। बट जब हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो फेनोल्फ्थलीन है, तो एसिड में वो कलरलेस होता है, बट बेस में वो पिंक कलर का होता है। और मिथाइल ऑरेंज आपका एसिड में रेड होता है, बेस में येलो होता है। ये सारी बातें प्लीज आप एक बार खुद से देख लें, अन्यथा ये टाइम वेस्ट है। ये सारा चीज है कि जब अपन ने लिटमस को लिया, उसको एसिड में डाला तो क्या हुआ, बेस में डाला तो क्या हुआ, सबको पता है एसिड एंड बेस वाला, ABR BR। अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद मैं और डिटेल में जाऊंगा। एक ट्रिक है जो सबको पता होगा, मार्केट में है ये ट्रिक, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। यहां पे हमें समझना क्या होता है कि हमें यहां पे पता चल जाएगा कौन सा सबस्टेंस है। मान लो ये L है, तो ये क्या है, लिटमस। लिटमस का बेस पे ब्लू होता है, राइट, और टर्मरिक है, टर्मरिक को बेस पे रेड रिएक्शन मिलती है। फिर P से हमारे पास फेनोल्फ्थलीन हो जाएगा, फेनोल्फ्थलीन का बेस पे हमारा पिंक कलर होता है, और ये एसिड पे कलरलेस होता है। मेयर में मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो बेस पे ये आपका येलो कलर देता है, और एसिड्स पे ये रेड कलर देता है। याद रखना, याद करने का ट्रिक, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लिटमस का बेस पे क्या रिएक्शन होता है और एसिड पे क्या रिएक्शन होता है, बेस पे ब्लू कलर एंड एसिड पे रेड कलर। टर्मरिक पाउडर का बेस पे क्या रिएक्शन होता है और एसिड्स पे क्या होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस में आप देख रहे होंगे, आपको पता चलेगा रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देगा, जो आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिख रहा है। सेम चीज मेटल के साथ जब बेस रिएक्ट कर रहा होगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। यहाँ पे जो आपको सोडियम जिंकेट दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप में सवाल पूछा हुआ है कि जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है, और जो रिलीज हुआ H2 गैस है वो बॉन्ड करता है पॉप साउंड के साथ। यही उसका एग्जाम्पल है, NCERT में दिखाया हुआ है कि ये बर्न कर रहा है पॉप साउंड के साथ। फिर रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, आपको भी पता है एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा। अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। एसिड है, एसिड्स को जब हम लोग मेटल कार्बोनेट से मतलब MCO3 और बाइकार्बोनेट से MHCO3, एक ही बात है, इसका बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मान लो ये हमारी एसिड है, एसिड को हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मेटल के कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट किया तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा जो कि मेटल की क्लोराइड होगी, दैट जो भी यहाँ पे होगा, और ये मेटल उसके साथ सॉल्ट बनाएगा। हियर इट इज मेकिंग कैल्शियम क्लोराइड H2O एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो H2SO4 है जब MgHCO3 के साथ रिएक्ट कर रहा होगा, H2SO4 क्या है, एक एसिड है। एसिड जब मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज MgHCO3, तब भी हमारे पास MgSO4 दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। यहाँ पे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है एज अ प्रूफ के लिए एफरवेसेंस इंडिकेट्स द लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यही सारी चीजें हैं। यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट था और फिर आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी, यहाँ पे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन रहा है। ये आगे देखिएगा इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन लाइम वाटर, जो हम लोग मिल्कीनेस डिसअपियर्स वाली बात करते हैं, कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड ऑन लाइम वाटर। जब लाइम वाटर ये अपने आप में एनडीए का इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है। जब लाइम वाटर के ऊपर हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो क्या होगा भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, देन दिस रिएक्शन विल फॉर्म। वहां पे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है जो कि सॉल्युबल होता है। सवाल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। अब हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। सबको पता है भाई एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as a neutralization reaction. बेस है, एसिड है, सॉल्ट और वाटर बना रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अभी हमने देखा मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, मतलब अगेन ये रिएक्शन क्या हो गया, बेसिक प्लस एट दैट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। The general reaction between a metal oxide and an acid is metallic oxide and acid will give you salt and water। क्यों भाई, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है। या तो आपको पहले से पता हो या फिर आप ये रिएक्शन देखने के बाद बोलो कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ acids to give the salt and water similar to the reaction of base with an acid, metallic oxides are said to be basic oxide। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब यही है, या तो आप बोलो आपको पता हो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, या तो आप मेटेलिक ऑक्साइड का एसिड के साथ रिएक्शन देखने के बाद जो कि सॉल्ट और वाटर बनाता है, आप इसके बाद बोलो कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। अब ध्यान से देखेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेसिस। या तो आप बाद में कंक्लूड करो या तो आपको पहले से पता है। तो हमें तो मान लो बेसिकली ये रिएक्शन देखने के बाद कोई भी बोलेगा कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और इतना ही हमें जानना है एट द एंड। आगे बढ़ेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। ये इसी स्लाइड से एनडीए ने सवाल पूछा हुआ है कई बार। आप ध्यान से, 2 बार एक चीज पूछा हुआ है कि आपकी जो वायर में करंट होता है, वायर में जो आपका करंट होता है वो किसकी वजह से फ्लो होता है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इस सॉल्यूशन में इट इज द करंट इज फ्लोइंग ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन। ये लाइन ही एनडीए की इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है। ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरीड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे। Since the cation present in acid is H+, this suggests that the acid produce hydrogen ions H+ in a solution which are responsible for their acidic property. Similarly, basis के लिए ये होती है, आप पढ़ लेना एक बार, important नहीं है इसलिए मैं डिस्कस नहीं किया। ये important है अपने आप में। यहाँ पे ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ कि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसको हम लोग गार्ड ट्यूब में यूज करते हैं टू रिमूव द मॉइस्चर। अब ये वाली बातें आप पढ़ लेना, मैं इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ा सकता हूँ लेस टाइम में। फिर हमारे पास हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H2O में H+ आयन मिलने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। जैसे NaOH है, पानी में डालोगे तो आपके पास आयन फॉर्म में जाएगा Na+ और OH-। KOH है, पानी में डालोगे तो K+ और OH- आयन आएगा। MgOH होल ट्वाइस है तो Mg2+ और 2HO- आयन आएगा। अब ये लाइन जो यहाँ लिखी हुई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर। अब मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूँ दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्काली। ये लाइन ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट के फॉर्म में आता है, ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली बट ऑल अल्कालीज आर बेसिस। All bases are not alkali but all alkalis are bases। याद रखना ये बात जो अभी यहाँ लिखे हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो लिटमस होता है, लिटमस इज ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है और प्योर वाटर का
इस लिटमस पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बाकी अपन धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आगे और देखेंगे। ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ऑल अल्काली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, ये बात अभी हमने देखा। दे आर सोपी इन टच, हमने देख चुका है बेसिस के फीचर में, बिटर एंड कोरोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म, ये तो अपनी जगह हो गई। अब वापस देखेंगे ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि now as we have identified that all acid generate H plus and bases generate OH minus ion, we can view neutralization reaction as following। एसिड हमें पता है HCl MOH, अब अगर यहाँ पे आपको MX दिख रहा हो और H2O बाहर निकल जाएगा, यही तो होता है बेसिकली, एसिड बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन, केयर मस्ट बी टेकन। ये बेसिकली क्या होता है कि हमें एसिड में पानी ऐड करना चाहिए, एसिड में पानी ऐड करना चाहिए और एसिड को पानी में ऐड करना चाहिए। जैसे ये मान लो ये वाटर है, राइट, हम लोग ध्यान से देखेंगे एसिड रखा हुआ है, हमें वाटर एसिड में ऐड करना है या एसिड को वाटर में ऐड करना है, यही क्वेश्चन है जिसका जवाब यहां लिखा हुआ है। The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with the constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. भाई ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं, आप प्लीज एक बार पढ़ना और मजा आएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल टेक इट अनदर सेशन। हाउ स्ट्रॉन्ग और एसिड्स और बेस आर, ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि हमें एसिड पढ़ना होता है स्ट्रॉन्ग, वीक। कैसे? जो जितना ज्यादा H प्लस आयन डिसोसिएट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग, जो जितना ज्यादा अच्छा OH आयन डिसोसिएट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। ये सारी बातें हैं यहाँ लिखी हुई है, प्लीज डू राइट। अब जो टॉपिक चलने जा रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर पूरी कहानी जाएगी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। अपने आप में ये लाइन एनडीए का सवाल है कि पीएच को क्या बोलते हैं। पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली इसको 0 to 14 की स्केल पे नापा जाता है। इट इज मेजर्ड ऑन 0 to 14 की स्केल पे। कह भी रहा है कि अगर 0 हुआ पीएच तो आपका सबस्टेंस जो है वो वेरी एसिडिक होगा, अगर 14 है तो वेरी बेसिक। pH should be thought of simply as a number which indicates the acid or basic substance, एसिड है या बेसिक है, ये बात हम पता लगाते हैं। हायर द हाइड्रोनियम आयन लोअर इज द pH वैल्यू। ये एग्जैक्ट लाइन आपकी एनडी और सीडीएस में पूछी गई है, उस समय बच्चों को समझ में नहीं आता है। कह रहा है कि जब मान लो आपका एसिड है, एसिड है मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हाई है, बट हमारा pH उस समय क्या होगा, लो होगा। ये बात सबको नहीं समझ में आती, उनको लगता है जब H प्लस आयन ज्यादा होगा तो एसिडिक ज्यादा होगा तो pH भी ज्यादा होगा। नहीं भाई, जब pH ज्यादा होगा तब वो आपका बेसिक होगा। ये बातें अपन करेंगे अभी। द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन अ pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। As pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH ion concentration in the strong solution, that is increase in the strength of alkali. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वही बात है जो अभी हम लोग देख रहे थे। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग pH। pH में आपको पता होगा कि 0 से 14 तक की मेजरमेंट होती है। 0 से 14 तक हम लोग देखते हैं जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब हमारा सबस्टेंस एसिडिक होगा, जब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब हमारा सबस्टेंस बेसिक होगा। ये बात समझ में आ रही है। फिर ये एनसीईआरटी की टेबल है जहां से सवाल पूछा गया है लास्ट 2-3 इयर्स में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या है, प्योर ब्लड का पीएच क्या है, लेमन जूस का पीएच क्या है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना कुछ अलग से हमने यहाँ पे pH की वैल्यू अटैच की हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको दिख रहा होगा कि बैटरी जो एसिड होती है वो pH उसका 1 है, लेमन जूस का 2 है, विनेगर का 3 है।
ये सारी बेसिक बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, और प्लीज इंश्योर टू रीड एंड रिमेंबर इट। अगेन वापस से कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वाले सबस्टेंस जिनका हमें पीएच रेंज याद रखना चाहिए। अब देखो द स्ट्रेंथ ऑफ, फिर हमारे पास ये टॉपिक है, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं होगा तो वीक है, राइट। अब ये बातें आपको पता होगी